अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम जा रहे हैं एस लैला बुखारी की तरफ। और एस लैला बुखारी मतलब मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है लैला। हम उधर जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ परवशा कुक्स के साथ, मेरे साथ होंगी सना और हम तीनों ही जा रहे हैं। तो जी ये जो आपको बैग नज़र आ रहा होगा वीडियो में, शायद आप सबने पहचान लिया हो, अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जी मुझे लास्ट टाइम जब पलवशा आई थी तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था जब वो घर आई थी। तो मेरे तब से ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चले आज वो मेरे साथ ही हैं, क्यों ना मैं उनके साथ ही बैग यूज़ करूँ। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और देखिए किस कदर खूबसूरत बैग है। हाँ, ये तो मेरी रिंग पड़ी हुई है, तो ये किस कदर खूबसूरत बैग है, बहुत सिंपल एलिगेंट। और मुझे बड़ी खुशी हो रही यूज़ करते हैं इसे, और पलवशा को भी देख के खुशी होगी कि ये साइमा इसको यूज़ कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन पलवशा आपका, थैंक यू कि आपने मुझे बैग दिया। और मैं अब ये देखिए कितना प्यारा बैग है, ये देखिए आपको ब्रांड भी नज़र आ रहा होगा, और वो खुद इस ब्रांड के यूज़ करती हैं, तो उन्होंने मुझे इसी ब्रांड का बैग दिया। तो चले अब पलवशा भी बिल्कुल आने वाली, मैं उनका वेट कर रही हूँ। असलम अंकल आने वाले हैं। बहुत ही प्यारा बैग है, मैंने सोचा आज मैं पलवशा के साथ ही यूज़ करूँ। चले जी, मौसम भी देखता बाहर का कैसे है। और अब तो धूप निकला है, शुक्र अल्लाह का। आज इतनी धुंध थी, आज इतनी धुंध थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह फजर के टाइम तो नहीं थी इतनी, उसके बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी और विजिबल था ही नहीं। ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, तकरीबन 11:30 12 बजे ये क्लियर हुआ है। तो चले शुक्र है। थोड़ा सा लैला का घर हमारे घर से तकरीबन 25-30 मिनट लग जाते हैं जाते हुए, तो उसमें यह है कि फिर धुंध अगर हो तो थोड़ी परेशानी होती है। तो ले जी, मैंने कहा चल बाहर भी मौसम कैसे है देखते हैं। अब सूर्य निकल रहा है और बाहर अगर बैठे तो कितना मज़ा आए वैसे। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन आप नीचे पैर लगा दी। ख़वातीन बस तैयार हो रही, ख़वातीन मतलब क्या तैयार हो रही थी, ख़वातीन घर अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा आप भी शायद तैयार हुई हुई हैं। नहीं नहीं, ले लो। अस्सलाम वालेकुम। कि वो है ही नहीं। ये अगली सीट पे रख दूं? ये आगे रख देना ना। आपको पानी चाहिए? नहीं। बैठो सुना दे। सलाम लिया आपने? फिर आपको शर्म आई जा रही है सिर्फ सलाम ले लो। अच्छा, जब हम जा रहे हैं लैला की तरफ, आ गई हैं पलवशा, और चलो ये भी उठा ले। आ जाओ। वो तो वहाँ अभी किधर गई है? ये उसका केक अंदर तक आ जाओ, तुम्हारे पास है। हाँ वो रख ले। थोड़ा भी आगे बैठ जा। नहीं आगे जरूर उठा दे। सामान आगे बैठ जाओ। असल में सामान मुड़ जा यार आगे इधर पीछे पैरों च रख। हाँ पीछे हाँ, पीछे बैठ, कल तो आगे बैठ जा। ये लैला की तरफ जाने वाला सामान। चलें जी सना जी, 12 बजे को आपने पहुंचना था। अभी लगा टाइम 12 में। चलिए जी, हम जा रहे हैं लैला की तरफ। हाँ जी। सना कितना ही मजेदार सर्दियों का ट्रैक है ना। हाँ। रश जाएंगे ना वहाँ पर पैदल। ट्रेन की कितना मज़ेदार ट्रैक है जी ट्रेन का। अच्छा, सर्दी ऐसी चीज़ है जिससे यादें वैसे बड़ी वाबस्ता होती है, मज़ेदार किस्म की। गर्मियाँ ना तो कोई याद नहीं, स्वाई अम्बा शम्बा दी। बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी जी, हम जा रहे हैं लैला की तरफ, और लैला जी किसी तारुफ की मोहताज अब तक तो कम अज़ कम नहीं रही। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनका चैनल भी है सैला बुखारी। तो पलवशा को जी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, और जंगे अगर विज़िट हो और पलवशा के साथ मैं ना हूँ, फ़िलहाल तो ऐसा रेयर चांस है, क्योंकि सना और पलवशा को जब जंग में होती हूँ तो ज़्यादा उनकी विश यही होती है कि मैं उनको होस्ट करूँ। तो जी मैं उनको होस्ट बहुत खुश दिली से भी करती हूँ, सदके दिल से भी करती हूँ। तो मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता होस्टिंग करके। तो जी हम लैला घर एंटर हो चुके हैं, और जब लैला घर हम एंटर हुए तो जनाब बतखों ने हमारा स्वागत किया। अभी सना कह ही रही थी कि ये बतखें टांगों को पड़ जाती, तो बतखों ने हम पे हमला कर दिया, लेकिन बहरहाल हमने दौड़ लगा दी और हमारी बड़ी बचत हो गई। और ये क्लिप मैं एज इट इज़ लैला के पास था, उसने शायद ये क्लिप ज़रूर लगाया होगा,
जब बतखें हमारी टांगों को पड़ी थी। तो खैर जी हम लैला की तरफ पहुँच गए और लैला ने बड़ी खुशदिली से हमारा स्वागत किया। वो पूरी फैमिली बाहर थी, इंतज़ार कर रही थी। और लैला को ने तो पिछले साल से पलवशा को कहा हुआ था कि आप मेरी तरफ विज़िट करें, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि पलवशा का जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो उसमें जी 1.5 दिन हमें मिला और जिस 1.5 दिन में हमने उससे हमने भी इंजॉय किया और उनको भी करवाया। तो जी जैसे ही हम घर एंटर हुए तो उनके राइट साइड पे तंदूर था जो कि लैला ने तैयार करवाया हुआ था हम सब के लिए, स्पेशली ज़ाहिबत पलवशा के लिए, क्योंकि गांव का कल्चर हम सब ने देखना था और हमारा यही था। और लैला ने इनका तंदूर ज़रा ख़राब था तो उन्होंने उन दिनों ठीक करवा के और उसमें खूब गर्म करवाया हुआ था। तो लैला बार बार अपनी वो जो लगा रही थी रोटियां लगाने वाली, उनसे कह रही थी कोशिश कीजिएगा जो तंदूर है वो गर्म ही रहे। तो बस जी हमने सबने सोचा और हम बारी बारी रोटियां लगाएंगे। और सबसे पहले जी पलवशा ने लगाई, उसके बाद मैंने लगाई और आप देखिएगा कि मैंने क्या किया। बहरहाल एक ज़िंदगी का बड़ा मेमोरेबल डे था और हम सब ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि दोस्त थे सब और हमारी सबके आपस में फ्रैंकनेस भी थी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो उम्मीद है आज जैसे जैसे हमने इंजॉय किया आप भी हमारा व्लॉग ऐसे इंजॉय करेंगे। ये जी तवी थी, ये उल्टी रखते हैं, बड़ा सारा तवा आता है उल्टा रखते हैं और इस पर रोटियाँ लगाते हैं। तो ये अम्मा जी इतनी एक्सपर्ट थी कि ऐसे हाथ से लगा रही थी। तो खैर जी हम वहाँ से हमने सोचा था कि पहले हम थोड़ा सा ड्रिंक शिंक ले लें, उसके बाद हम बाहर आके रोटियाँ लगाएंगे क्योंकि तवा अभी वो जो तंदूर था वो गर्म ही था। तो ये जी लैला बता रही थी कि उनके घर रुमाल पकड़ा हुआ है पुरानी ये बेरी लगा दे उतारती उसके साथ रुमाल के साथ। हाँ वो जो गद्दी वाली है तो वो थोड़ी ऐसी होती है। लैला आपका कारपेट अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मैं थी नहीं ना इसलिए, हाँ बहुत ज़बरदस्त और है, आपको रास्ता सही लगा? बड़ा खूबसूरत। अभी जिनकी तो समझ आ रहा है इनको काम 5 मिनट के लिए जिन्होंने हमें गन्ने और घास अच्छा और मैं कि बस वो आएंगे हम घंटे बाद आपके पास आएंगे उनसे फ्री होके ना। फिर मैं कहती हूँ से ना वॉक करते हैं ना, मुझे सबसे अच्छी ये एक तो जब आप यहाँ के बिल्कुल मिट जाती है ना वो की खिदमत, वो नेचुरल मुझे बड़ा लगता है। और मैं व्लॉग देखूँ ना जो मुझे अट्रैक्ट कर रही होती चीज़ के ये देखो बड़ा मुश्किल है घर छोड़ के ना। हमारे पेरेंट्स यहाँ एक रात के लिए रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के। और फिर जब अब्बू जी कहते हैं ना कि मेरी दी तू ना जा ये इसको कल भी नहीं आने दे रहे थे, तू उठे ही करन जाना है तू रह। मैं मुझे लगता है वो पलवशा से ज्यादा अटैच बड़ी है ना, बड़ी है बहुत वो करती। और ये पता नहीं करती भी लैला पता क्या है, हर बेटी को ये लगता है कि मेरे बाबा मेरे हाँ, साथ ऐसे ही रहते हैं। है। ये चीज एक नेचुरल है। ये वाकई ऐसी है। जब इनकी तबीयत खराब होती है ना मुझे लग जाता है उस अगले ब्लॉग के बजाय अब्बू जी कह रहे थे तू ना जा, तेरे एक जो अब्बू जी ने कहा ना लैला ने आके जिम में कहा मुझे, पे कहने लगी साइमा मैं बड़ी परेशान हुई हाँ इसे मुझे कहा आके, हाँ कहती मैं तो सुन के और कहती इतनी हिम्मत है इन लोगों की कि ये लोग आते हैं। हाँ कहते हैं आधी जिंदगी तुमने वहाँ गुजार दी है, बस अब मेरे पास रहो। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एज अ मदर आप सोचा जाए ना हाउस वाइफ ये चीज वो प्यार है। अपनी जगह, लेकिन एक दफा बंदे को होता है कि वो भी कह रहे हैं बंदा इधर खींचता है नहीं, पर वो आप रह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, बस बढ़ जाती रह नहीं सकते। वही चीज अगले दिन ये कहती है मेरी तबीयत खराब है। हाँ मैंने एक दफा लाइव में तंदूर दिखाया, वो शुमाइला कहती है मैंने पूरी वीडियो देख ली थी चक्कर में कि तू तंदूर पे रोटी ला रही। सर इसके बाद तुम पेड़े बनाओ। सामने लाना मैं नजर भी आएगा। मैं था नहीं अच्छा कल्ला मार लिया दाइयों की तरह मार चलो वो देखिए क्या जबरदस्त रोटी लगी है। बस बंद कर, रोटी लगाना सीख रही है। आपसे पहले कभी लगाई है लाइफ नहीं कभी नहीं लगाई, मुझे मैं फर्स्ट कैसे बोलती भाई। ये मेरी अच्छी सी रीला शीला बनाओ। ए दीदी तुम्हारी रील मैं लगाऊंगी फिर। मायरी ना भी तो ये देखिए जी कितनी सोहनी आई मायरी तो सिर छाट मेरी छोटी माई दी। रोटी बना ये देखिए जी साइमा जी भी रोटियां लगाते हुए। बड़ी कैसी हो अब मैंने राशिद भाई से कहना साइमा का तंदूर खोल दे। मैं घर में लगवा रही हूँ। और तुम्हारे घर के पास है भी कोई तंदूर? अच्छा ये जी साइमा लगा रही है रोटी। तो तुम घर कितने स्लो हो रही हो, तेज मुझे करो। नहीं आती नहीं आती तुम्हें रोटी करनी नहीं आती? तेज कर मुझे आती नहीं भाई, मुझे पता नहीं था तंदूर का, नहीं तो हम ना नान का आटा घर से बना के लाते। कैसे बनना नान का, वो अब तो उसको तो टाइम लगना था। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट यार ऐ साडी रोटियां सोनियां करके तुसी हॉट पॉट है तो तू मकई दी रोटी स्टार्ट ना, तुम मेरे हाथ की रोटी खा चुकी बदतमीज। ये ऐसे तो कभी नहीं हमने देखी भी तुम्हें हाथ से रोटी। मुझे नहीं आती बात। अब वो सुगड़ लगा रोटी तंदूर के अंदर। सना का मुंह थक गया। बिस्मिल्लाह रहमान। हाँ जंग लड़ा लगी। देख डिग गई।
बस देख भाई घर के तो मैं अभी छुपा रही आप अच्छी तू डर डर के पाई है और मैं बता गई तुम्हें पता है तुम्हारे गिरने पे हिट होनी है कि रोटी गिर गई थी बस हाथ बाहर काट ले हाथ से तू हाथ ना खलोया नहीं स्लो मोशन तुम तो इधर हो तुम भी मास्क लगा लो हाँ यहाँ सब लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि मुझे रोटी लगानी नहीं आती थी, मुझे वाकई नहीं आती थी। मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही थी कि वैसे तुम बहुत सुगड़ लगती हो लेकिन तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती, और मुझे वाकई मैंने कभी हाथ से रोटी नहीं बनाई थी। बट लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया, बड़ा शुक्र आया। परवर शाह जी ने मुझे बड़ा हौसला दिया कि साइमा कोई बात नहीं, तुम्हारी यही रोटी वायरल होगी। तो मैंने कहा चले, बाहर एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। और ये लैला उनका बेरी के मतलब बता रही थी। इसके बाद जब हम दोबारा किचन में आए और हमारा असल काम अब शुरू हो गया खाने पकाने का, तो लैला यहाँ बता रही थी कि मकई की रोटी बनाने का आसान तरीका क्या है, और वाकई बड़ा आसान तरीका था। वो एक पेपर पे उसने हाथ से फैला के रोटी घड़ ली और उसके बाद डायरेक्ट उसने नॉन स्टिक तवे पे डाल दी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बन गई थी। तो जी मैंने लैला पलवा शाह भी बता रही थी, पलवा शाह भी कह रही थी कि हाँ ये तो बहुत आसान और अच्छा तरीका है। तो मैंने जी हस्बे आदत हस्बे ज़रूरत, मेरी फ्रेंड्स को जी मेरे जो बड़ी पसंद है दही भल्ले, तो मैं वो बना के लेके गई थी और जो कि पलवा शाह को बहुत पसंद आए। मैं पलवा शाह को बता रही थी कि ये जो थे ये आइडिया तो बेसिकली मैंने सना से, लेकिन सना ने आपसे लिया। तो बहरहाल जिसका भी आइडिया था, और मैंने चूँकि खुद कुकिंग करती हूँ तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की। तो पलवा शाह को ये बहुत भले अच्छे लगे, और इनफैक्ट ये लैला की पूरी फैमिली को बड़े पसंद आते हैं भल्ले। तो जी मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम अब फिर जा रहे हैं तो सब ने इंजॉय तो करना है फ्रेंड्स ने, तो क्यों ना हम मैं दही भल्ले बना के लेके हूँ। ये मैं सबसे मिक्स करके लेके आई। अच्छा ठीक है, और ये अलग इसमें मिक्स कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा। इसका आइडिया वैसे बेसिकली सना ने दिया था, और सना कहती है वो आइडिया आपसे उसने लिया, लेकिन मैंने इसमें कुछ सारी चेंजिंग की है। वो आइडिया तो मैंने ज़रूर अडॉप्ट किया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ नज़दीक नहीं, नज़दीक से चेंजिंग मैंने खुद की। आपको पता है एक जो खाना बनाता है वो अपनी चेंजिंग खुद कर रखता है। तो लिहाजा ये आइडिया सना से लिया, सना ने शायद आपसे लिया है। किसी न किसी के लिए ही होता है। मकई की रोटियां बन रही हैं, ये साग है इधर, इसके ऊपर मक्खन भी काट के। अच्छा लाए ये ले सारा निकाल ले साग। हाँ जी निकाले। तंजीला राइस डाल दी, वो मेरा सालन दूसरा वो बेशक वैसे ही रखवा दो। ये साग आया बड़ा जबरदस्त। और चलो देखें कितना जबरदस्त लग रहा है उनका किचन, कितना अच्छा लग रहा है। आपको दिखाते हैं, अभी आ जाए। ये जी है फिश, ये क्या था तो क्या था सना, कोर तुमे का मुरब्बा, और ये है आलू चिकन। हाँ बहुत ज़बरदस्त। वो पुलाव है, साग, वो पुलाव, और ये जी साइमा के दही भल्ले। उधर सामने बन रहा है, रील बना दो। बॉल है आपके पास चाहिए? प्लेट ही है, ठीक है। दाना आ जाए, ठंडा हो जाएगा। सुना आ जाओ। ये जो लैला के घर हम आए हैं आज, लैला का अपना चैनल है, लैला बुखारी के नाम से, एस लैला बुखारी के नाम से। मैं मेंशन करूंगी उनको, आपने फॉलो करना है। देखें कितना खूबसूरत उनका घर है विलेज में, और खालिस साग हम लोग। इधर ले आओ, इधर ले आओ, मक्खन चाहिए आपको? ये है ये नीचे पौने बड़े मजेदार, बड़े जबरदस्त। लैला पीछे अच्छा, ये देखते हैं ये क्या है। वाह वाह वाह, देखें मटन है, गरम गरम मिट्टी की हांडी में। मटन में आपको देख के मैं प्लेटें लेके लगा। नीचे पलवाशा जी क्या खा रही हैं? मटन और तंदूर की रोटी, अपनी ही बनाई हुई रोटी। साथ ये लस्सी है, साग, मकई की रोटी, जबरदस्त। लैला सब बहुत मजेदार बना है। ये मकई भी हो रहा है।
खाने से फ़ारिग होकर हम लोग गांव के विज़िट के लिए रेडी हो जाने के लिए आधा खाना जो था बारबेक्यू वगैरह हमने सोचा था हम बाद में चाय के बाद इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन अभी हम लोग गांव की सैर के लिए निकल पड़े। और कितनी खूबसूरत जगह मैनेज की हुई है ना, और सर्दियों में तो क्या ही मज़ा है इन चीज़ों बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। आप देखें जी लैला का पैरेट। बताओ ये तुम्हारी पैरेट बातें करते हैं? बोलो परविशा, ये मेरे हाथ लगाने से बोल पड़ता है। अच्छे से कब बोले ना बल। मिठू चूरी खाएगा, नहीं खानी। ओह ये तो बातें करते हैं। हाँ बीच में और भी बातें करते हैं, मैं समझ नहीं आती। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव का मंजर है, भैंसें भी हैं और गांव में खूबसूरती सबसे ये कि पुरसुकून बहुत है। ये जैसा सुकून कहीं भी कुछ नहीं है। और ये कितने साल पुराना बरगद का पेड़। जी लैला और पलवशा हमसे आगे वाली गाड़ी में जा रहे हैं, हम लोग गांव देखने जा रहे हैं। मैं और सना, मैं भी दस दूँ मैं और सना जा रहे हैं, हम दूसरी गाड़ी में। दिया आवाम को कि उस गाड़ी में कौन आवाम हम जा रहे हैं उस गाड़ी में। प्यारी आम की बूटी। लो जी हम इनके गांव की तरफ मेन इसमें पहुंच गए हैं और यहीं उतरेंगे हम। सना लथेगी और मैं उतरूंगी। अस्सलाम अंकल, ये बैग मेरा गाड़ी में ही पड़ा हुआ। ये जी साग लगा। सन लैला ये कौन सा साग है? ये सरसों का साग है, बहुत खूबसूरत है। ले जी हम गाँव अब आपको दिखाते हैं डिटेल में किस कदर खूबसूरत, जितना दिखा सकते हैं आपको। तो जी हम अब गांव के विज़िट के लिए घर से निकल आए और लैला हमें उनके घर लेके आई थी जिन्होंने हमें अपने साथ गांव का विज़िट करवाना था। तो उनका छोटा बेटा था जिसने गांव का विज़िट करवाया हमें, और उनकी वालदा थी जो बैठी हुई थी और घर का सारा उन्होंने डिटेल बताई। और ये देखिए कि घर तो माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा घर था और उन्होंने सहूलियात बिल्कुल जदीद रखी हुई थी। अंदर उनका डिश भी थी, उसके अलावा उनके जनरेटर भी था उनका, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने सहूलियात तो रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर वैसे का वैसे रखा हुआ था। और मेरे साथ आप भी देखिए कि उन्होंने ये किचन, उनके घर का किचन ये कैसा है। और मुझे वैसे इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लेकिन ये मुझे देखिए जी इन्होंने किचन बनाया है गाँव में, इन्होंने हर स्टाइल में किचन। हाँ कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो है ना, ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त और मेंटेन साफ़ सुथरा इनका किचन है। ये देखें। और जी किचन से इन्होंने फारिग होकर हमें अपना घर का बाकी हिस्सा भी दिखाया। और ये देखिए जिसमें डिश लगी हुई है और जनरेटर भी पड़ा हुआ था। शायद जनरेटर का भी मैं वीडियो शायद बना सकी हूँ, नहीं बना सकी। उसके बाद जी परवर शाह जी ने कमरा डिस्कवर किया जो था, जिसको कहते हैं ये गर्म कमरा। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना भी और देखा भी और आज महसूस भी किया। इस कदर मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे ख़्याल में जो हमने सारा दिन का जो हमने इंजॉय किया ना, उसका सारा अगर हम लुबे लबाब बयान करें तो ये गर्म कमरा था। गर्म कमरे से बता रही थी जो होस्ट थी वो बता रही थी कि यहाँ हम रात को बैठते हैं, हम मूंगफली खाते हैं। और उनके बता रही थी कि ये देखिए बालन भी कोने में पड़ा हुआ है। मुझे वहाँ जाके इसका सही बोलना है, इसको बालन कहते हैं जो कि लकड़ियाँ आग जलाने के काम आती हैं। तो ये एक बच्ची थी उनके घर में, उनकी मुलाजमत, उसने हमारे सामने ही बालन जला के ये आग जलाई, उसके बाद चाय बनाई और सारा प्रोसेस हमने अपनी आंखों से देखा और बहुत मज़ा भी। और चाय भी बहुत मज़ेदार थी। जैसा कि ये आज का व्लॉग मज़ेदार है, मीठा है, और ये हमारी हम 1-1.5 घंटा जो यहाँ बैठे रहे हैं वो जितना मीठा था, चाय भी उतनी मीठी और मज़ेदार थी। तो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड थोड़े से मजहबी हैं, तो रात को वो हमें यहाँ बैठ के हदीस भी सुनाते हैं और इशार भी सुनाते हैं और बहुत मज़ेदार हकायतें, दिन में जो रुदाद है, इवन पॉलिटिकल भी जो हम गपशप करते हैं वो यहाँ बैठ के करते हैं। तो जी कॉन्सेप्ट गांव के गर्म कमरे का यही है कि ये देखिए कुछ चारपाई बिछाई हुई है, कुछ पीढ़े रखे हुए हैं, कुछ नीचे उन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं जहाँ गाँव के बच्चे बड़े बैठते हैं, रात शाम के बाद आग जला लेते हैं और यहाँ गपशप करते हैं और सारा दिन की जो रूटीन है वो एक दूसरे को बताते हैं। तो जी देखिए बातों बातों में चाय भी बन गई और यहाँ पलवशा कह रही थी कि चीनी चाय में इतनी है जैसे कि ना चाय बन रही है, अभी बनी नहीं है। तो वो बता रही थी कि ये चीनी इसमें इतनी है जितनी कि हम आसमान को छू जाए। लेकिन लैला कहने लगी कि नहीं इतनी चीनी स्टैंडर्ड मतलब जो टेस्ट का होता है वो इतनी ही है, अदरवाइज़ गाँव वाले इससे कम चीनी नहीं पीते। दिखाएँ जी बहुत मज़ा आया बैठ के। हमने यहाँ मूंगफलियाँ भी खाई और गन्ने भी हमारे लिए वो लेके आए। गन्ने हमने उस वक्त नहीं खाए, लेकिन गन्ने उन्होंने हमारी गाड़ी में रखवा दिए। तो जिस बच्ची ने सारी चाय हमारे साथ बनवाई, उसके बाद यही बच्ची थी जो हमें गांव में भी लेके घुमाया फिराया। एंड पे हम सब ने इसको इनाम भी दिया, जो कि वो नहीं ले रही थी, लेकिन हमने इसको खुश दिली से इनाम दिया कि इतने प्यार से हमें वो
घुमा रही है और बहुत खुश थे। मतलब गाँव में जहाँ जहाँ लैला हमें लेके गई, लैला के घर के अलावा भी जहाँ जहाँ लैला हमें लेके गई है, हमें बहुत मज़ा आया और हर बंदे ने इतनी इज़्ज़त एहतराम से हमें डील किया और ऐसे ही वो शो कर रहे थे जैसे हम उनके गेस्ट हैं। तो खैर जी, बातों में परवेश साहब बहुत मज़ेदार बातें सुना रही थी और लैला के चुटकुले यहाँ भी जारी व सारी थे। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया और बयान से बाहर आया। ये एक ज़िंदगी का मेमोरेबल ट्रिप था हमारा, जहाँ दोस्तें भी थी, दोस्त भी वो जो खट्टी मीठी दोस्त हैं जिनके साथ ज़िंदगी का आप हर लम्हा गुजारना भी चाहते हो और गुजारते भी हैं, और आपने ज़िंदगी की हर मिठास और खटास उनके साथ शेयर की हो। तो खैर जी, सना भी मेरे साथ थी, पलवशा भी थी और लैला भी थी। तो सोचें किस कदर मज़ा आ रहा होगा। हम बहुत ही गपशप भी की। तो यही बता रहे थे, बच्चे बता रहे थे जो होस्ट थे, कि ये कह रहे थे कि ये जो हैं जो बिस्किट्स थे हम आपके शहर से लाए हैं और जो केक हैं वो हमारे गांव के, तो वो भी टेस्ट किए। तो बिस्किट तो जी हमने नहीं टेस्ट किए, लेकिन केक हमने टेस्ट किए क्योंकि वो गांव के बने हुए थे और मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि मुझे पता चले कि गांव की बनी हुई सौगात कैसी होती हैं। तो जी बड़ा अच्छा केक था, जैसे जैसे गाँव में जो लोग खा चुके उनका आइडिया होगा कि गाँव का केक था, सेम वही केक था। तो जी चाय भी बहुत मज़ेदार थी, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा थी चूँकि हम लोग मीठा कम लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत मज़ेदार थी। इतनी ही मीठी थी, इतनी ही मज़ेदार थी जितनी कि हमारे इस टाइम गर्म कमरे में बैठक लगी हुई थी। तो जिन्होंने अपने ही बेहतरीन कपों में हमें चाय सर्व की और उसके बाद हमने होस्ट का बहुत शुक्रिया अदा किया। और वो कह रही थी कि आप मुझे ऐसे ही अगर मैं गलत नहीं तो उनका नाम अंबर था, तो अंबर कह रही थी कि आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए कि आप इतना, मैंने बहुत दिल से आप लोगों का समझे स्वागत भी किया है और होस्टिंग भी आपकी की है और मुझे दिली खुशी हुई। पलवशा कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब आऊँगी तब मैं ज़रूर, मेरा दिल है कि मैं रात भी लैला घर रहूँ। तो मैं और सना बहुत खुश हुए कि चलो इसी बहाने हम भी रात वहाँ रह लेंगे। तो जी अब हम उनका शुक्रिया अदा करके घर से निकले और ये वो अपने अपने घर का पिछला हिस्सा दिखा रहे थे और वहाँ को रह नहीं रहा था। तो मैं सोच रही थी कि जो रहने वाले घर, कमरे और घर होते हैं और जो बगैर रहने वाले घर और कमरे होते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। तो जी ये पलवशा ने नलका देखा और नलका उन्होंने बड़े अरसे बाद चलाया था और बड़ा एंजॉय किया था उन्होंने। तो ये भी जी इनके पिछले जो हिस्सा था, किसको यहाँ से चला गया था, ये उसी का घर था। तो ये दिखा रही थी कि ये भी गर्म कमरा है। तो मैंने सोचा कि घर के अफराद से कितना फ़र्क पड़ जाता है कि वो कमरा आबाद था और ये गर्म कमरा बिल्कुल आबाद नहीं है। तो ये बच्चा जी इस मुर्गी के पीछे ही पड़ गया और बेचारी मुर्गी बिलबिला उठी। और सना को जी जिनका ये बकरा बड़ा पसंद आया और सना कहती वाह क्या खूबसूरत बकरा है, घर का पला हुआ है। तो जैसे ही जी हम लोग घर से बाहर निकले तो ये घर के बाहर बड़ी गाय और भैंसें बंधी हुई थी और आपको पता है ये कि एक कल्चर होता है गाँव का। तो जी फ़िलहाल मैं अपने व्लॉग का पार्ट फर्स्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।